दोस्तों नॉर्मली तो सभी zombies बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इतने खतरनाक कि उनसे इंसानों का बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मूवी में ऐसा नहीं है। ये जो आप लाइन्स देख पा रहे हो ये किसी राशन या फिर सेल की नहीं है, बल्कि ये लाइन है ज़ॉम्बी से अपने आप को कटवाने की। इस ज़ॉम्बी के पास पता नहीं ऐसी क्या पावर है जिससे कि हर कोई इससे अपना कटवाने के लिए बेताब हो रहा है। अब ऐसी ज़ॉम्बी में क्या खासियत है, चलिए जानते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक लैब से, जहां डॉक्टर डायबिटीज को खत्म करने के लिए एक दवाई बना रहे थे। वो डॉक्टर्स इस दवाई को इलीगल और सीक्रेटली तरीके से मासूम लोगों पर टेस्ट कर रहे थे। ये दवाई लोगों के लिए ठीक तो थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक था। इसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि लोग इससे ज़ॉम्बीज में तब्दील होने लगे। इस खतरनाक और अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद भी कंपनी अपने एक्सपेरिमेंट करना जारी रखती है। लेकिन एक रात कंपनी के खुफिया रास्ते से एक लड़का चुपके से बाहर निकल आता है, जो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसे ज़ॉम्बी वायरस ने अपना शिकार बना लिया था। डॉक्टर्स की नजरों से बचकर ये ज़ॉम्बी जल्दी से सड़क किनारे आकर खड़ा हो जाता है। अब इतने में एक गाड़ी वहाँ पर आती है जिसमें एक कपल बैठा हुआ था। ये कपल इस बात से बेखबर थे कि अगर रास्ते में किसी ने नुकीली चीजें बिछा रखी हैं। ये जैसे अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाते हैं तो उन नुकीली चीजों की वजह से इनका टायर पंचर हो गया और साथ ही साथ गाड़ी डिसबैलेंस होकर पुल की रेलिंग से जाकर टकरा जाती है। ये कपल इतनी रात में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, लेकिन किस्मत से उसी टाइम वहाँ पर एक जून नाम का मैकेनिक पहुँच जाता है। जून इनके पास आकर इनकी मदद करने के लिए कहता है, जिस पर यह कपल भी राजी हो गया। जून को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई अच्छा इंसान होगा, लेकिन वो ऐसा है नहीं। ये जो रास्ते में नुकीली चीजें बिछाई थी वो उसी ने बिछाई थी ताकि कोई भी गाड़ी आए तो उसका टायर पंचर हो जाए। उसके बाद वो खुद ही उसके टायर को ठीक करे, जिसके बदले में उसे पैसे मिले और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाए। खैर इसके बाद जून इस कपल की गाड़ी को लेकर अपने गैरेज तक लेकर आता है। सुबह होने तक जून ने इनकी गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दिया था। गाड़ी ठीक होने के बाद जून इनके हाथ में एक लंबा चौड़ा बिल लाकर थमा देता है। उस बिल को देखकर ये कपल हक्के बक्के रह गए। उन्हें बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इतने छोटे से काम के इतने सारे पैसे, लेकिन फिर भी वो इस चीज को ज्यादा बड़ा नहीं समझते और उन्हें पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हस्बैंड अपने कार्ड से जून को पेमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन जून के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। हस्बैंड कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाहर से पैसे ला कर देता हूँ, लेकिन जून इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं था। वो कहता है कि मुझे अभी पैसे चाहिए, वो भी कैश में। इतने में जून की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से उस कपल को देख रही थी। अब तभी जून की बेटी भी वहाँ पर आ गई, जिसके हाथ में एक हथियार था। इस फैमिली के ऐसे बिहेवियर को देखकर वो कपल भी बुरी तरीके से डर जाता है। उसमें से जो हस्बैंड होता है वो जल्दी से किसी तरीके से इनके पैसों का इंतजाम कर इन्हें देकर वहां से निकल गया। अब इसके बाद जून की वाइफ इन पैसों को ले जाकर अंदर तिजोरी में रख देती है। दोस्तों दरअसल ये इनका एक बिजनेस होता है जिसकी मदद से लोगों को ठग कर उनसे अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इसके बाद इधर कंपनी से भागे हुए हमें उस ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है, जो भटकता हुआ इसी गांव में आ गया था। ये ज़ॉम्बी दूसरे ज़ॉम्बीज के मुकाबले काफी कमजोर और शांत था, इसलिए वो गांव वालों को भी 1% नहीं डरा पा रहा था। यहाँ तक कि बच्चे भी उसके पास आकर उससे डरने की बजाय उससे मजाक करने लगते हैं। वो बच्चे उसे परेशान कर ही रहे थे कि तभी एक डॉग उस ज़ॉम्बी को देखकर उसकी तरफ भागने लगा। वो ज़ॉम्बी किसी तरीके से उस डॉग से बचकर एक वॉशरूम में जाकर छुप जाता है, लेकिन वो डॉग भी भाग जाने वालों में से नहीं था। वो लगातार बाहर खड़ा होकर भौंकता रहता है। इस डॉग के भौंकने की आवाज अंदर बैठे जून के डैड भी सुन लेते हैं। वो जल्दी से बाहर आकर वहां से उस डॉग को भगाते हैं। इसके बाद जून के डैड अंदर वॉशरूम में चेक करने के लिए भी जाते हैं, जहां पर उनका सामना होता है उसी कमजोर ज़ॉम्बी से, जो उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है। वो ज़ॉम्बी जून के डैड के सर पर काट कर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें जून की बेटी हेगुल को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते से अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने ज़ॉम्बी भागता हुआ आ जाता है। वो उसे काटने वाला ही था कि तभी इतने में डॉग उसे देखकर उसके पीछे लग जाता है। अब हेगुल के पीछे ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी के पीछे डॉग। इसी सड़क से जून का भाई मिनग्युल भी आ रहा था। दरअसल वो काम की तलाश में बाहर गया था, लेकिन उसे शहर में कहीं पर भी काम नहीं मिला। इस वजह से अफसोस उसे वापस अपने गाँव आना पड़ता। हेगुल अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे दिखाई देती है मिनग्युल, जो कि भागते हुए उसकी तरफ ही आ रही थी।
उसे ऐसा लगता है कि मिनग्युल उसे गले लगाने के लिए इतनी तेजी से भागकर उसके पास आ रही है, लेकिन जब उसकी नज़र पीछे ज़ॉम्बी और डॉग पर पड़ती है तो वो भी मिनग्युल के साथ भागना शुरू कर देता है। ये दोनों यहाँ से भाग कर जा ही रहे थे कि तभी पीछे से एक ट्रक ने आकर उस ज़ॉम्बी को उड़ा दिया, और ये ट्रक कोई और नहीं बल्कि जून चला रहा था। ये हादसा देखकर ये तीनों बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वो एक लड़का है और वो टक्कर लगने की वजह से मर गया। लेकिन जब इन्होंने दोबारा से उसकी तरफ देखा तो वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद तो ये तीनों बुरी तरीके से हैरान थे कि आखिर इतनी तेज टक्कर लगने के बाद भी ये जिंदा है। अब यहाँ पर उस ज़ॉम्बी के पीछे पीछे एक बार फिर से वो डॉग आने लगता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहाँ से भाग गया। इसके बाद जून भी अपने भाई और अपनी बेटी को घर लेकर आ जाता है, लेकिन अभी भी इन तीनों के दिमाग में वही ज़ॉम्बी घूम रहा था, क्योंकि इन तीनों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही थी कि इतने खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी आखिर वो लड़का जिंदा कैसे बचा। अब ये लोग यहाँ पर इस बात के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें बाहर से एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है। इन्होंने जब बाहर जाकर चेक किया तो उस एम्बुलेंस में से निकलते हैं इनके डैड, जिनके सर पर उस ज़ॉम्बी ने काटा था। खैर अब धीरे धीरे इसी तरीके से रात हो जाती है, लेकिन वो डॉग ज़ॉम्बी का पीछा नहीं छोड़ता। बेचारा ज़ॉम्बी भी किसी तरीके से इधर उधर उस डॉग से बचकर भागता रहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जून के डैड को देखते हैं, जो अपनी बहन में आराम कर रहे थे। ये बहन बाहर से ही देखने में किसी गाड़ी जैसी दिख रही थी, लेकिन अंदर से तो ये बिल्कुल एक आरामदायक घर की तरह थी, जहाँ जरूरत का सारा सामान मौजूद था। इसीलिए जून के डैड आराम से यहाँ पर लेटकर एक दूर दराज आइलैंड पर जाने का सपना देख रहे थे। दरअसल जून के डैड का हमेशा से ये सपना रहा है कि वो एक दूर दराज आइलैंड पर छुट्टियां मनाने के लिए जाए, जहाँ पर उन्हें परेशान करने के लिए कोई भी ना हो और वो अपनी जिंदगी के कुछ पल सुकून से बिता सकें। पर अफसोस अभी तक इनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। ये बात जून के डैड को हमेशा परेशान करती थी। इनके पास आइलैंड पर जाने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही कोई इनकम सोर्स जिससे वो पैसे कमा सकें। यहाँ अचानक जून के डैड को बहुत तेज गर्मी लगने लगती है और उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी कि उनके शरीर में धीरे धीरे कर ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है। इधर हमें हेगुल को दिखाया जाता है, जो घर के बाहर बैठकर किसी बात के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब तभी अचानक से उसे गैरेज के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो तुरंत अपने दादा को लेकर गैरेज के अंदर पहुंचती है। अंदर कोई और नहीं बल्कि वही ज़ॉम्बी लड़का था, जो कि वहां पर बैठकर बंद गोभी खा रहा था। जैसे ही जून के फादर उस ज़ॉम्बी को देखते हैं तो वो बुरी तरीके से चीखने लगे और वो हेगुल को बताते हैं कि यही वो इंसान है जिसने मुझ पर हमला किया था। इसी गुस्से में जून के डैड हेगुल के हाथ से हथियार लेकर उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देते हैं। ये नज़ारा देखकर जल्दी से हेगुल घर जाकर सभी को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। अब घर के सभी लोग जल्दी से गैरेज में आ जाते हैं। जून जब यहाँ पर ज़ॉम्बी को देखता है तो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। वो ज़ॉम्बी सिर्फ खामोश खड़ा था, इसलिए जून के साथ साथ बाकी सभी लोगों को भी यही लगता है कि वो ज़ॉम्बी शायद मर गया है। अब ये लोग ये बात सोच ही रहे थे कि तभी वो ज़ॉम्बी दोबारा से उठा और इन पर हमला करने के लिए आता है। खुद को बचाने के लिए सभी लोग जल्दी से बाहर आते हैं और बाहर से गैरेज का दरवाजा बंद कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी अंदर ही बंद हो गया और वो बाहर आने के लिए तड़प रहा था। ये सभी लोग वहाँ की विंडो से देखते हैं कि वो लड़का किस तरीके से पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। जून का भाई मिनग्युल जब उस ज़ॉम्बी को ध्यान से देखता है तो वो सभी को बताता है कि ये एक ज़ॉम्बी है, ये आसानी से तो बिल्कुल नहीं मरते, यही वजह है कि ये बार बार जिंदा हो रहा है। मिनग्युल यहाँ पर इनको ये बातें बता तो रहा था, लेकिन इस फैमिली में किसी को भी नहीं पता कि आखिर ज़ॉम्बी होता क्या है, इसलिए उन्हें मिनग्युल की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तब मिनग्युल इन्हें समझाने के लिए अपने मोबाइल में एक ज़ॉम्बी मूवी चलाता है। मूवी में ज़ॉम्बी को देखकर अब इन सभी को भी ये यकीन हो गया था कि यह लड़का भी ज़ॉम्बी की तरह ही हरकतें कर रहा है। अब क्योंकि जून के डैड को भी ज़ॉम्बी ने काटा था तो इसलिए अब वो भी जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। यही सोचकर जून की वाइफ उनके सर पर एक पैन मारती है, जिससे जून के डैड वहीं पर बेहोश हो गए। इसके बाद ये सब लोग जल्दी से बैन के दरवाजे पर ताला लगाकर अपने डैड को ही बैन में बंद कर देते हैं, ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अब जून का भाई ज़ॉम्बी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर सर्च करता है कि किस तरीके से किस ज़ॉम्बी से बचा जा सकता है और वो ज़ॉम्बी क्या खाना पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें। अब पूरी मेहनत के साथ ज़ॉम्बी की पूरी कुंडली खंगालने के बाद जून का भाई अगले दिन सभी घर वालों को जमा करता है। वो यहाँ पर इन सभी को बताता है कि मुझे इंटरनेट पर ज़ॉम्बीज़ के बारे में बहुत सी जानकारी मिली है
जिनमें से एक यह है कि ज़ॉम्बी का सबसे फेवरेट खाना है इंसानों का दिमाग। और ये ज़ॉम्बी कोई ऐसे वैसे नहीं होते, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये इंसान को कच्चा चबा जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम जून के डैड को देखते हैं, जो कि वैन से ऊपर के दरवाजे से बाहर निकल गए थे, जिसके बारे में घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। अब ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी इतने में यहाँ पर जून के डैड भी खामोशी से आकर बैठ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। लेकिन जून के भाई को ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक है, इसलिए वो लगातार उन पर अटैक कर देता है और उनकी बुरी तरीके से पिटाई करने लगता है। ये चीज जून को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती। वो अपने भाई पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और उसे कहता है कि अगर तूने दोबारा इन्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो तू जिंदा नहीं बचेगा। इधर हेगुल गैरेज में उस ज़ॉम्बी के पास जाती है। इन्होंने यहाँ पर इस ज़ॉम्बी को बांध रखा था। हेगुल देखती कि वो ज़ॉम्बी अपने सामने पड़ी बंदूकों को उठाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है, लेकिन रस्सी से बंधा होने की वजह से वो उसे उठा नहीं पा रहा था। ये देखकर हेगुल को भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे गोभी उठाकर दे देती है। ये ज़ॉम्बी बहुत ही शौक के साथ उस गोभी को खाता है। दरअसल इस ज़ॉम्बी को ऐसा लग रहा था कि जैसे गोभी किसी इंसान का दिमाग है। यही बात अपने दिमाग में सोचकर वो इस बंद गोभी को बहुत ही मजे से खा रहा था। खैर अब हेगुल के वहां से जाते ही जून की वाइफ हाथ में एक प्लास लेकर वहां पर पहुंचती है और उसने उस प्लास की मदद से उस ज़ॉम्बी के सारे दांत निकाल दिए। दरअसल उसे ऐसा लग रहा था कि अगर इस ज़ॉम्बी ने अपने दांतों से किसी को भी काट लिया तो वो सबको इन्फेक्टेड कर देगा। इधर दूसरी तरफ हमें जून के डैड को दिखाया जाता है, जिन पर ज़ॉम्बी वायरस ने उल्टा ही असर कर दिया था। वो ज़ॉम्बी तो नहीं बने, बल्कि उल्टा ही वो धीरे धीरे कर जबान होने लगे। खुद को वापस से जबान होते हुआ देखकर जून के डैड की खुशी का तो ठिकाने नहीं रहता। पहले जो उनके चेहरे पर झुर्रियां हुआ करती थी वो धीरे धीरे कर खत्म हो गई। वो खुशी खुशी पूरे गांव में घूमने लगे। इनके जो बूढ़े दोस्त होते हैं वो इनके पास आकर इनकी जबानी का राज पूछते हैं। अपने दोस्तों के ज्यादा जिद करने पर जून के डैड बता देते हैं कि मुझे एक ज़ॉम्बी ने काटा था और बस मैं तभी से जबान होने लगा। ये सुन सारे दोस्त उनसे कहने लगते हैं कि हमें भी तो जबान होना है, इसलिए हमें भी उस ज़ॉम्बी से कटवा दो। इसके बदले में तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। इनकी सारी बात यहाँ पर चुप कर जून का भाई भी सुन लेता है। अब क्योंकि उसके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, इसलिए वो ज़ॉम्बी को सिटी में जाकर बेचने का फैसला करता है ताकि उसे शहर में उसकी अच्छी खासी रकम मिल सके। इसी प्लान के जरिए वो तुरंत ज़ॉम्बी को गाड़ी में डालकर शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की वजह से आगे पुलिस उसे रोक लेती है। और अब जब पुलिस वाले उसके ट्रक को चेक करते हैं तो उसके अंदर उन्हें वो ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे जून का भाई कैद करके उसे बेचने के लिए लेकर जा रहा था। ये देख पुलिस को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि जून का भाई यहाँ से किसी को किडनैप कर लेकर जा रहा है। इसलिए वो जून के भाई को अरेस्ट कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब कुछ देर बाद जून की पूरी फैमिली भी यहाँ पर पहुँच जाती है और जून के डैड ज़ॉम्बी को देखकर उससे कहते हैं कि अरे बेटा तुम यहाँ आओ, चलो घर चलते हैं। दरअसल जून के डैड ऐसा इसलिए कह रहे थे ताकि वो ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाकर उससे अपने दोस्तों को कटवा कर उनसे अच्छा खासा पैसा कमा सकें। अब ये सुन पुलिस भी जून के भाई और ज़ॉम्बी को रिहा कर देती है। ज़ॉम्बी को वापस लाने के बाद जून के डैड ज़ॉम्बी को गैरेज में कैद कर रखते हैं, लेकिन हेगुल को ज़ॉम्बी पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है, इसलिए वो एक बार फिर से उसके पास बंदूकों लेकर जाती है। लेकिन उसने वहां पर पहुंचकर देखा कि वो ज़ॉम्बी बंदूकों खाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे खा नहीं पा रहा। जब उसने चेक किया तो उसे पता चलता है कि उसके मुंह के दांत तो है ही नहीं, उसे किसी ने तोड़ दिया है। अब पता करने पर सभी को ये पता चलता है कि ये काम जून की वाइफ ने किया है। खैर अब इतने में गैरेज के पास कुछ बुजुर्ग आदमी आ जाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी से अपने आप को कटवा कर जबान बन सके। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि ज़ॉम्बी के दांत तो है ही नहीं, वो काटेगा किस चीज से। इसी बात को लेकर बहुत ही बड़ा सोच विचार चलता है। अब जून के डैड को एक आइडिया आता है और वे फैसला करते हैं कि वो ज़ॉम्बी को नकली दांत लगाएंगे, और वह ऐसा ही करते हैं और फिर वो इन्हीं दांतों की मदद से सभी को कटवाते हैं। इन बुजुर्ग आदमियों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से जून के डैड के पास काफी अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। लेकिन जून की वाइफ जून को ये पैसे देने के बजाय खुद ही अपने पास रख लेती है। खैर अगली सुबह पूरे गांव में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल होता है, क्योंकि कल रात ज़ॉम्बी ने जिन जिन लोगों को काटा था वो सब अब जबान हो गए थे, इसीलिए वो सब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ उतनी ही दुखी होती है जून की फैमिली, क्योंकि जून के डैड सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए थे।
दरअसल वो उन पैसों को लेकर उसी आइलैंड पर गए थे जहाँ पर जाने का वो सालों से सपना सजाए बैठे थे। जून की फैमिली जून के डैड के इस फैसले से बहुत ज्यादा नाराज होती है। इधर गांव में भी हलचल सी मच गई थी क्योंकि अब बाकी जो बचे हुए बुजुर्ग थे वो भी जवान होने का फैसला कर चुके थे, इसलिए वो भी खुद को ज़ॉम्बी से कटवाने का मन बना लेते हैं। इसके बाद एक एक कर उन सभी ने ज़ॉम्बी से अपने अपने हाथ पर कटवाया। हम देख पाते हैं कि जून के घर के बाहर बुजुर्ग लोगों की लंबी सी लाइन लग जाती है, जिससे जून की फैमिली को अच्छे खासे पैसे भी कम जाते हैं। इसलिए पूरी की पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश भी होती है सिवाय हेगुल के, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी फैमिली एक ज़ॉम्बी के जरिए पैसे कमाकर इतनी ज्यादा खुश है। अब एक बात ये भी होती है कि हेगुल को उस ज़ॉम्बी से एक अजीब तरीके का लगाव हो गया था, इसलिए हेगुल अब ये चाहती थी कि वो ज़ॉम्बी इनके चंगुल से निकलकर यहाँ से चला जाए। खैर अगले दिन हेगुल ज़ॉम्बी के साथ जंगल में कुछ वक्त बिताने के लिए चाहती है। वो उसे वहाँ पर समझाती है, उससे कहती है कि तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम इस गांव को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस ज़ॉम्बी को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वह अपना काम करता रहता है। उस ज़ॉम्बी को भी हेगुल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और उसके इस बिहेवियर को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो नहीं चाहता कि वो हेगुल को छोड़कर यहाँ से कहीं पर भी जाए। खैर अब इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक मैरिज हॉल को देखते हैं जहाँ पर जिन बूढ़े आदमियों ने ज़ॉम्बी से कटवाकर अपने आप को जवान बनाया था, उनमें से एक आदमी आज अपनी एक नई शादी कर रहा था। लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पर ज्यादातर जो बूढ़े लोग थे वो एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं। दरअसल जिन जिन बूढ़े आदमियों ने अपने आप को ज़ॉम्बी से कटवाया था उन पर अब ये ज़ॉम्बी वायरस अपना असर दिखा रहा है। इस ज़ॉम्बी वायरस के काटने के बाद इंसान कुछ देर के लिए जवान तो हो जाता है, लेकिन रहता तो उसकी बॉडी में ज़ॉम्बी वायरस ही है। यहाँ पर ही सभी लोग इन्फेक्टेड होकर बुरी तरीके से एक दूसरे को खाने लगते हैं और देखते देखते आसपास के इलाके में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया। ज़ॉम्बीज़ का ये खूंखार रूप देखकर जून की फैमिली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागकर जल्दी से अपने घर में आ जाते हैं। इन्हें पता था कि ज़ॉम्बीज़ इनको ऊपर भी अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए सर पर बर्तन, शरीर पर मोटे मोटे कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद देखते देखते ज़ॉम्बीज़ चारों तरफ फैलना शुरू हो जाते हैं और तो और कुछ ज़ॉम्बीज़ तो इनके घर में भी घुस आते हैं। इन्हें पता था कि ज़ॉम्बीज़ इनके ऊपर भी अटैक करने के लिए आएंगे, इसलिए ज़ॉम्बीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकल आती है। लेकिन बाहर भी तो ज़ॉम्बीज़ का आतंक फैला हुआ था, इसीलिए सभी लोग जल्दी से अपने डैड की बहन में जाकर छुपने लगते हैं। तभी जून का भाई भी गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब देखता है कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं तो वो अपनी गाड़ी में रखी एक गन उठाता है और उससे चिंगारियां निकालकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अब उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो तुरंत सभी ज़ॉम्बीज़ से बचता बचाता इन लोगों के पास वैन में पहुंच जाता है। अब इन सभी चीज़ों के बीच जून की वाइफ की हालत भी खराब होने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। ये देख जून को एक आइडिया आता है और वह अपने भाई के साथ वैन से बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज़ की तरह एक्टिंग करने लगता है और फॉर्चुनेटली इनकी ये तरकीब काम भी आती है। ज़ॉम्बीज़ भी इन्हें अपना साथी समझ लेते हैं और इन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये दोनों भाई बहुत ही सेफ्टी के साथ पास ही में खड़ी एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब इस गाड़ी को चालू करने का नंबर आया तो ये लोग देखते हैं कि इसकी चाबी तो इसमें है ही नहीं, बल्कि वो चाबी तो घर के अंदर है। ये देख दोनों भाइयों के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वापस से घर के अंदर जाना पॉसिबल नहीं था। ज़ॉम्बीज़ ने भी इनकी गाड़ी और घर को चारों तरफ से घेर लिया था। अब इतने में हेकुल इन दोनों को बचाने के लिए सामने आ जाती है, जिसे देखकर सभी ज़ॉम्बीज़ इन दोनों भाइयों को छोड़कर उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर हेकुल पर अटैक करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि हेकुल को कुछ हो पाता वो ज़ॉम्बी लड़का यहाँ पर आ जाता है जो कि हेकुल को पसंद करता था। इसीलिए वो किसी भी तरीके से हेकुल को ज़ॉम्बीज़ के हाथों तो नहीं मरने देगा। वो यहाँ पर हेकुल को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इधर दूसरी तरफ हमें बहन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जून की वाइफ ने अब एक बेबी को जन्म दे दिया था। अब जैसे उस बच्चे के रोने की आवाज़ ज़ॉम्बीज़ के कानों में पड़ती है तो वो सभी ज़ॉम्बीज़ भागे भागे बहन की तरफ आते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ को बहन की तरफ जाते हुए देख जून जल्दी से घर के अंदर जाता है ताकि वो अंदर से गाड़ी की चाबी ले सके। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही एक ज़ॉम्बी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। हालांकि जून यहाँ पर बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन अफसोस उस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया। इस मुश्किल वक्त में भी जून अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस गाड़ी की चाबी जल्दी से अपने भाई की तरफ फेंक देता है
और इसके बाद बड़ी मुश्किलों से खुद भी उस घर के बाहर आ जाता है। इसके बाद ये पूरी फैमिली उस वैन के अंदर बैठकर वहां से निकल पड़ती है, जबकि इधर हेगुल का लबर ज़ॉम्बी अपने आसपास जितने भी ज़ॉम्बीज थे उन्हें किसी तरीके से रोककर उन पर पेट्रोल छिड़क कर उन सभी को आग लगा देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसके साथ सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जून की फैमिली को अब ट्रैवल करते करते सुबह हो जाती है और वक्त के बढ़ने के साथ साथ जून के शरीर में भी अब ज़ॉम्बी वायरस तेजी से फैलने लगता है और अब उसने भी एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ये देख जून की फैमिली उसे गाड़ी में बंद कर खुद बाहर निकल आती है। इन सभी को जून की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। अब तभी इतने में ही जून के डैड भी वहाँ पर अपनी ट्रिप खत्म कर वापस लौट आते हैं। उन्होंने जब यहाँ पर अपने बेटे जून को ज़ॉम्बी बना हुआ देखा तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। अपने डैड को सही सलामत और जिंदा देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो एक ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन फिर भी वो अभी तक सही सलामत और जिंदा कैसे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही था कि जून के डैड के शरीर में वायरस को तोड़ने का इलाज था, यानी एंटीवायरस। इसलिए उन पर ज़ॉम्बी वायरस का कोई भी असर नहीं हुआ। अब ये बात पूरा परिवार भी समझ जाता है कि अब डैड ही सभी लोगों को काटकर उन्हें वायरस से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस अब पूरे शहर में फैल चुका था। अब वो पहले तो जून को ठीक करते हैं और इसके बाद एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज की लाइन लगवाते हैं। सभी ज़ॉम्बीज एक लाइन में खड़े होकर एक एक कर अपने आप को जून के डैड से कटवा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो सभी लोग ठीक भी हो जा रहे थे। अब यहाँ पर हम उस ज़ॉम्बी लड़के को भी देख पाते हैं जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया था। दरअसल वो जो ब्लास्ट हुआ था उसके अंदर वो किसी तरीके से बच गया था, क्योंकि उसके दिल में हिगुल के साथ रहने की एक चाह थी। अब ये ज़ॉम्बी लड़का भी इनकी फैमिली का एक मेंबर बन चुका था और वो इनके साथ ही रहना शुरू कर देता है। और बस दोस्तों, इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये यूनिक ज़ॉम्बी मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली ज़ॉम्बी मूवी की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।